बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 2। उसका लेक्चर हमारे पास है 22। हम डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं द रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। देखिए हमारे पास एक्स हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम कार्टीजियन फॉर्म में हम लिखते हैं एक्स और वाई। कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। जब हम इसको चेंज करेंगे यानी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हमारे पास जब एक्स जगह पे आ जाएगा आर कॉस थीटा, वाई के ऊपर रिप्लेस करेंगे आर साइन थीटा। तो देखें अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आगे इसको देखें, हमारे पास इक्वेशन 1 है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, स्केयरिंग एंड एडिंग, दोनों इक्वेशन को स्केयर करें और ऐड करें। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो यहाँ से आर स्केयर कॉमन ले लें, आर इंटू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर, ये 1 के। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो देखें आर स्केयर हमारे पास होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और देखिए थीटा टेंजेंट थीटा हमारे पास है। क्या करें, इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर दें। वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दें 1 पे, ओवर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसल, तो साइन ओवर कॉस का टेंजेंट थीटा वाई ओवर एक्स। ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए ये एक्स और वाई हमारे पास कार्टीजियन है और आर और कॉस हमारे पास पोलर है। ये रिलेशन है बिटवीन कार्टीजियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर थीटा, आर स्केयर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 3 होल स्केयर इज इक्वल टू 9। इसका स्केयर एक्सपेंड करें, वाई स्केयर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल। अब आप देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसके बराबर होता है, आर स्केयर के, और वाई किसके बराबर होता है, आर साइन थीटा के। रिप्लेस करें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जगह पुट करें आर स्केयर माइनस 6, वाई की जगह पे रिप्लेस करें आर साइन थीटा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, आर, इसका मतलब आर इज इक्वल टू 0, आर माइनस 6 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आई, देखें वो दोनों इक्वेशन किस में है, पोलर फॉर्म में। हमें गिवन था कार्टीजियन फॉर्म और हमने उसको चेंज कर दिया पोलर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस की बुक को, एक्सरसाइज है 11.3। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से 40। तो हमारे पास अब पोलर फॉर्म गिवन है, उसको चेंज करेंगे कार्टीजियन फॉर्म में। तो देखें आपके पास जो आर स्केयर है किसके बराबर होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के। तो आर स्केयर का मैंने लिख दिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 को एक्स माइनस 0 का स्केयर प्लस वाई माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर। तो देखें विच इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 और रेडियस इसका क्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37, आर इज इक्वल टू 5 ओवर साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर साइन थीटा माइनस 2 आर कॉस थीटा। तो आपको पता है कि वाई बराबर होता है आर साइन थीटा के और एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा के। तो देखें आर साइन थीटा की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया वाई, आर कॉस थीटा की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया एक्स, ये उधर जाकर पॉजिटिव और वाई उधर जाकर नेगेटिव। तो देखें ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। मैंने बताया था यहाँ एक्स और वाई की पावर 1 1 हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आर इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन थीटा। कोटेंजेंट को मैंने लिख दिया कॉस थीटा ओवर साइन, कोसिकेंट को मैंने लिखा 1 ओवर साइन। तो ये साइन स्केयर हो जाएगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखें ये स्केयर में और ये सिंगल पावर में है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग आर ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करें आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो देखें आर स्केयर साइन स्केयर थीटा का मैं लिख सकता हूँ आर साइन थीटा होल का स्केयर। तो ये किसके बराबर है, वाई के, और ये किसके बराबर है, एक्स के।
एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। पर यहाँ पुट करें वाई का स्केयर, यहाँ पुट करें एक्स, तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ पैराबोला में एक वेरिएबल स्केयर में होता है और एक वेरिएबल सिंगल पावर में होता है। इसका मतलब है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है। आर इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। तो कॉस मल्टीप्लाई कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4 साइन थीटा। तो दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर साइन, क्योंकि वाई बराबर होता है आर साइन थीटा के। इसके साथ हमें किसकी जरूरत है, आर की। तो मल्टीप्लाइंग बाय आर ऑन बोथ साइड, तो आर स्क्वायर कॉस के थीटा 4 इंटू आर साइन थीटा। तो ये बराबर है एक्स के, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये बराबर किसके है वाई के, तो आ गया 4y। तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए यहाँ एक वेरिएबल स्क्वायर में और एक वेरिएबल की पावर क्या है सिंगल। जब एक वेरिएबल स्क्वायर में और एक पावर सिंगल हो तो हमेशा इक्वेशन आती है पैराबोला की। नेक्स्ट हमारे पास है, डिस्कस करेंगे थॉमस की बुक है, एक्सरसाइज है 11.3। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 53 से 62। क्वेश्चन 57 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर दी, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4। तो स्क्वायर रूट लें तो वैल्यू क्या आ गई +-2। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 62। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स आपके पास क्या है आर कॉस थीटा, वाई आपके पास क्या है आर साइन थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके होता है, आर स्क्वायर के। इसकी वैल्यू पुट कर दें आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या करें, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको उधर डिवाइड कर दें तो आर स्क्वायर बराबर हमारे आ गया 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए हमें कार्टीजियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने उसको चेंज कर दिया पोलर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 58 एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला और आपको पता है कि एक्स आपके पास क्या है आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आपके पास है आर साइन थीटा। एक्स जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया आर साइन थीटा, कैंसिल। इसको तो डिवाइड कर दें, साइन ओवर कॉस क्या आ गया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट का क्या बन गया इन्वर्स। तो आपको पता है कि टेंजेंट इन्वर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका मैंने स्केयर एक्सपेंड कर दिया, y-2 का स्केयर क्या होता है वाई स्केयर -4y + 4, वाई स्केयर -4y + 4 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसल। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यहाँ पे मैंने पुट कर दिया आर स्केयर और वाई की जगह पे मैंने पुट कर दिया आर साइन थीटा। तो यहाँ से आर कैंसिल कर दें, आर -4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसको उधर प्लस कर दें। तो ये हमारे पास है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या थी आर और थीटा। हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर फॉर्म को या कार्टीजियन इक्वेशंस को हमने चेंज कर दिया इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट में।